जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास। कक्षा 5 वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर में कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को अपने मुंह के पास ले जाकर जोर जोर से उनमें फूंक मारता कि वो गर्म हो जाएं। कोने में खड़े एक मियाँ बालिश थे, उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार अपने हाथों को फूंकता है तो सोचने लगा कि यह बात क्या है, मगर कुछ समझ में ना आया। तो वो अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से वो आदमी बुरा ना मान जाए। मगर फिर रहा न गया। आखिर वे ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास आ गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुझे हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो। ये देखो जरा चित्र में कैसे वह मुंह से लकड़हारा मुंह से फूंक मार रहा है और बालिश से उससे प्रश्न कर रहा है। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाती है, मैं मुंह से फूंक मारकर जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगती हैं तो फिर फूंक मार लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर बालिश्ते मियाँ वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाने पकाने में की फिक्र हुई। इधर उधर से 2-4 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंककर तेज कर देता। अरे, बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था कि जैसे आग। तो फिर वह मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अरे, बालिश्ते ने फिर में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। थोड़ी देर में फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप करके खाने लगा। अब तो बालिश्ते को हैरानी का हाल न पूछो, इससे फिर न रहा और वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानो, पूछो। बालिश्ते ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक मारकर मैं अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते थे। यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा। नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंककर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी न थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुँह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप काँपने लगे। उसके पैर पीछे हटते जाते। लकड़हारा भलमानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिश्ते थे कि बराबर पीछे हटते चले गए और जब भी काफ़ी दूर चले गए तो बोले, अरे, यह न जाने क्या भला है, कोई भूत है या जिन्न, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी अक्ल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की भी नहीं थी। सोचो, असल बालिश्ते होते हैं। इस कहानी में लेखक ने बालिश्ते को बात क्यों की होगी। सोचो जरा, इन प्रश्नों को करने की कोशिश करो। हम आगे पाठ को पढ़ते हैं और पाठ के बारे में जानते हैं। आप जब तक इन सारे प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करो।
चित्र नंबर 1। मिन्नी चाय को फूंक मारकर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक? इन प्रश्नों की भी कोशिश करो हल करने की। सोनू को ठंडे से जान निकल रही है, इसलिए वह बार बार अपने हाथों को फूंक मार रहा है। अब सोचो और लिखो, सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे कि उसकी फूंक? ऐसे ही इन सारे प्रश्नों को करने की कोशिश करो। हम यहाँ चित्र में दिए हुए कागज़ की सीटी बनाते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लो, 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। कागज़ को एक चित्र के अनुसार आधा मोड़ लो। अब चित्र 2 में दिखाए गए अनुसार कागज़ को बीच में से काटकर छेद बना लो। दोनों तरफ से कागज़ को बाहर की तरफ मोड़ दो। कागज़ को अपनी उंगलियों में फंसाकर होंठों से लगा लो। अब फूंक मारो, तुम्हें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तुम्हारे साथी की सीटी जोर से बजी या तुम्हारी? सीटी में धीरे और जोर से फूंक मारकर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने की कोशिश करो। अलग अलग चीज़ों से सीटी बनाओ। तो ये कार्य आप करके देखिए अपने घर में, मज़ा आएगा आपको करने से और इससे आपको कुछ जानकारी भी प्राप्त होगी। हम आगे बढ़ते हैं इसको। करके देखो, चर्चा करो, इसको करने की कोशिश करो। हर मिनट में कितनी सांस? अपनी नाक के आगे उंगली रखो। क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा महसूस कर सकते हो? अब गिनो, 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली छोड़ी। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा ऊंचा कूदो। क्या सांस फूलने लगी? अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखकर गिनो, तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस ली। बैठे बैठे और कूदने में के बाद सांस गिनने में कितना फ़र्क आया। ऐसे ही तुम्हारे अंदर धड़कती है घड़ी। घड़ी की सुई तो होती टिक 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 की आवाज़ तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? यह आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर कभी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? आओ सुने अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ का पाइप लो। इस पाइप को एक सिरे पर कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती की बाईं तरफ रखकर पाइप को दूसरे सिरे को कान में लगाओ और ध्यान से सुनो। क्या धक धक की आवाज़ सुनाई दी? ऐसे ही एक सांप बनाने की कोशिश करो। चलो बनाते हैं एक सांप को। चित्र में दिखाया गया है जैसे। सांप बताए हवा का बहाव। इसके लिए 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज़ लो। इस गोल कागज़ को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए। इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागे बांध लो, चित्र नंबर 2 में दिखाया गया जैसे। नीचे लटकने वाले धागे पर गांठ बांध लो या छोटा बटन बांध लो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। किसी भी गर्म चीज़ से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हैं। अब यह सांप घूमता है, इसको ऊपर से देखो। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, यह सांप घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही होगी तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। पंखे के नीचे सांप को लेकर खड़े रहो, देखो सांप किस दिशा में घूमेगा। जगह जगह अपने इस सांप को लटकाकर जाकर देखो। क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो? हवा नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे बह रही है? समझने की कोशिश करो जरा। हम क्या समझे? अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया? फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और चीज़ों को गर्म करने के लिए। दोनों का एक एक उदाहरण लिखो।
प्रश्न पहला, सोचो क्या असल में बालिस्ते होते हैं? इस कहानी के लेखक ने बालिस्ते की बात क्यों की होगी? उत्तर है, असल में बालिस्ते नहीं होते हैं। इस कहानी में लेखक ने बालिस्ते, जो कि एक काल्पनिक चरित्र है, की बात की है। करके देखो। बालिस्ते ने जब यह देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू को ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा है, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। प्रश्न है, क्या तुमने कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? उत्तर है, हाँ, मारी है। सर्दियों में हाथ पर फूंक मारने से हाथ में थोड़ी गर्मी आ जाती है। प्रश्न है, अपने हाथों से को मुंह के पास ले जाकर 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? उत्तर है, मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले थोड़ी गर्म लगी। प्रश्न है, अगर हाथों से मुंह से थोड़ी दूरी पर रखो तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? क्यों? उत्तर है, नहीं, तब हवा पहले की अपेक्षा कम गर्म लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि दूर से चलती हवा हाथों के पास पहुंचने से पहले आसपास की हवा में मिल जाती है। प्रश्न है, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? उत्तर है, हाँ, रुमाल पर फूंक मारने से रुमाल हल्का गर्म हो जाता है। इसका उपयोग आँख में चोट लग जाने पर उसे सेकने के लिए किया जाता है। प्रश्न है, अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ लो। उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया? करके देखो। उत्तर है, हाँ, गर्म हो गया। प्रश्न है, बालिस्ते ने देखा कि लकड़हारा गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा है। अगर वह बिना फूंक मारे ही गर्म आलू को खा लेता तो क्या होता? उत्तर है, अगर वह बिना फूंक मारे गर्म आलू को खा लेता तो उसका मुंह जल जाता। प्रश्न है, क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे ठंडा करते हो? उत्तर है, मैं खाना को थोड़ी देर छोड़ देने पर फूंक मारकर तथा पंखे की हवा मारकर ठंडा करता हूँ। प्रश्न है, अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म हैं तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे? उत्तर है, उन्हें थोड़ी देर खुली हवा में छोड़ दूंगा या खुली हवा में रखकर पंखे से थोड़ी देर हवा करूंगा। प्रश्न है, चित्र नंबर 1, मिन्नी ने चाय को फूंक मारकर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है, मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? उत्तर है, मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी। प्रश्न है, चित्र नंबर 2, सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों को फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो, सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूंक? उत्तर है, सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे। प्रश्न है, तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो? उत्तर है, मैं निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए फूंक मारता हूँ, जैसे सीटी बजाने के लिए, कपड़े या अन्य चीज़ों को धूल उड़ाने के लिए, गिरनी जलाने के लिए, चश्मे के शीशे को साफ करने के लिए, अलग अलग चीज़ों से सीटी बजाऊं। प्रश्न है, नीचे दी गई चीज़ों की आवाज़ें निकाल कर देखो। लिखो, उनमें से किससे सबसे ज़्यादा तेज़ सीटी बजी और किससे सबसे धीरे? आवाज़ की तेज़ी को क्रम में लिखो। जैसे उत्तर है, पेन के ढक्कन से सबसे ज़्यादा तेज़ निकली। आवाज़ की तेज़ी के क्रम में लिखने पर के लिए इन सभी चीज़ों को स्वयं आवाज़ें निकाल कर देखना पड़ेगा। तो आप ये करके देखिए। प्रश्न है, क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल से अलग अलग तरीके का संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि? क्या तुमने आंखें बंद करके इनकी आवाज़ें पहचान सकते हो? उत्तर है, हाँ, मैं इनकी आवाज़ें आंखें बंद करके पहचान सकता हूँ। प्रश्न है, इन सभी चीज़ों के बारे में और बातें पता करो, चित्र भी इकट्ठे करो। उत्तर है, बांसुरी, यह बांस की बनी होती है तथा इसमें 6 छेद होते हैं। इसे एक ओर से फूंकने पर
यह बजने लगती है। ढोलक, यह एक लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है जिसके दोनों सिरों पर चमड़े की झिल्ली लगी होती है। इसे हाथों की उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। बीन, यह कद्दू के खोल तथा बांस या लोहे के पाइप से बना होता है एक वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। प्रायः सपेरे इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मृदंग, यह एक ढोला जैसा वाद्य यंत्र है। इसे ढोलक की तरह बजाया जाता है। इसके सिरे ढोलक की तुलना में थोड़े कम चौड़े होते हैं। गिटार, यह तारों तथा प्लाईवुड से बना एक वाद्य यंत्र है। इसमें लगे तारों को छेड़कर इसे बजाया जाता है। प्रश्न है, क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जिनमें फूंक मारने पर सुहावनी आवाज़ निकलती है? उनके नाम लिखो। उत्तर है हाँ, ऐसी चीज़ों के नाम हैं बांसुरी, बीन, शहनाई, बैक पाइपर आदि। करके देखो और चर्चा करो। प्रश्न है, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी? उत्तर है हाँ, मैंने देखा है। मुंह से निकली हवा से चश्मा पर लगे धूल उड़ जाते हैं तथा चश्मा साफ हो जाता है। प्रश्न है, एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, क्या गिलास में कुछ धुंधला सा हो गया? उत्तर है हाँ, यह गिलास कुछ धुंधला सा हो गया। प्रश्न है, क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? उत्तर है हाँ, मैं इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकता हूँ। प्रश्न है, शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है? छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली? उत्तर है, यह धुंधलापन मुंह से छोड़ी हुई हवा में उपस्थित जलवाष्प के शीशे पर जमने की वजह से है। छोड़ी हुई हवा गीली है। प्रश्न है, अपने हाथ को अपनी छाती पर रखो, अब सांसें भरो। क्या हुआ? छाती अंदर आई या बाहर? उत्तर है, छाती बाहर आई। प्रश्न है, अपनी छाती का नाप लो, एक लंबी गहरी सांस लो। अपने साथी से कहो वह एक धागे से तुम्हारी छाती नाप ले। उत्तर है, छाती का नाप 25 इंच। प्रश्न है, अब सांस छोड़ो, फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती का नाप लेने को कहो। नाप है? उत्तर है, नाप 24 इंच। प्रश्न है, क्या छाती के नाप में कुछ फर्क आया? उत्तर है हाँ, छाती के नाप में 1 इंच का फर्क आया। प्रश्न है, अपनी नाक के आगे उंगली रखो, क्या तुमने नाक से सांस छोड़ते समय हवा महसूस कर सकते हो? उत्तर है हाँ, मैं नाक से सांस छोड़ते समय हवा महसूस कर सकता हूँ। प्रश्न है, अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी? उत्तर है, मैंने 1 मिनट में 25 बार सांस ली और 25 बार छोड़ी। प्रश्न है, अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा कूदो, क्या सांस फूलने लगी? उत्तर है हाँ, सांस फूलने लगी। प्रश्न है, अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी? उत्तर है, इस बार मैंने 1 मिनट में 40 बार सांस छोड़ी। प्रश्न है, बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फर्क पाया? उत्तर है, कूदने के बाद 15 बार सांस ज़्यादा छोड़ी। प्रश्न है, घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ को तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? उत्तर है हाँ, मैंने डॉक्टर को छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते देखा है। प्रश्न है, यह आवाज़ कहाँ से आई? क्या तुम्हारे अंदर कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? उत्तर है, यह आवाज़ हमारे हृदय से आती है। यह हमारे अंदर एक घड़ी के जैसी जो हमेशा धड़कती रहती है। प्रश्न है, आओ अपनी धड़कन अपने कंधे से कोहनी तक की एक लंबाई का एक रबड़ का पाइप लो। इस पाइप को एक सिरे पर कीप लगाकर अब कीप को अपनी छाती के बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ और ध्यान से सुनो, क्या धक धक की आवाज़ सुनाई पड़े? उत्तर है हाँ, मैं अपने हृदय की धक धक की आवाज़ सुन सकता हूँ। ये करके देखो आप।
इसके लिए लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज़ लो। इस गोल कागज़ को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटो। इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध दो। नीचे लटकाने वाले धागे पर गांठ बांध लो और छोटा बटन भी बांध सकते हो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। किसी भी गर्म चीज़ से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय या पानी या जलती हुई मोमबत्ती भी ले सकते हो। अब यह सांप घूमता है, इसको ऊपर देखो। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा, और अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही होगी तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। पंखे के नीचे इस सांप को लटकाकर खड़े होकर देखो कि सांप किस दिशा में घूमेगा, और जगह जगह पर अपने इस सांप को ले जाकर देखो। ये करने की कोशिश करो। प्रश्न है, क्या सांप घूमने में समझ पा रहे हो? हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है? ये रहा हमारा सांप। उत्तर है हाँ, सांप घड़ी की दिशा में घूमने से मैं समझ रहा हूँ कि हवा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तथा सांप के घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने से मैं समझ रहा हूँ कि हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। प्रश्न है, अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया, उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत दुपट्टे से 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारकर अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर है, दीदी ने अपने दुपट्टे पर फूंक मारकर गर्म किया और उसे अमित के माथे पर रख दिया ताकि उसके दर्द से आराम मिल जाए। प्रश्न है, फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और चीज़ों को गर्म करने के लिए। दोनों का एक एक उदाहरण लिखो। उत्तर है, फूंक का इस्तेमाल गर्म चाय को ठंडा करने के लिए करते हैं, और उदाहरण दूसरा है, फूंक का इस्तेमाल ठंड में के मौसम में हाथों को गर्म करने के लिए भी करते हैं। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि हमारे शरीर में जो हवा होती है वह हम फूंक के माध्यम से उसका क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, और कैसे इस पाठ में समझाया गया कि हम अपने हृदय की धड़कन को कैसे पता कर सकते हैं कि वह कैसे बोलती रहती है, और अपने आसपास की हवा को पता कर सकते हैं कि हवा कैसे कहाँ से कहाँ जाती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे की वीडियो में आगे के पाठ को लेकर आएंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।